तो भाई ऑटो एक्सपो 2025 खत्म हो चुका है। तो अगर आप लोग भाई किसी भी वजह से 2025 के इस ऑटो एक्सपो में नहीं जा पाए हो और आप इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर ऑटो एक्सपो की इन वीडियोस को देख देख के अपने आप को कोस रहे हो कि अरे यार ऑटो एक्सपो में चले जाता तो मजा आता, तो भाई इतना मत कोसो अपने आप को, क्योंकि आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ऑटो एक्सपो 2025 में दिखाई सभी गाड़ियों के बारे में बताऊंगा, जैसे कि कौन सी गाड़ियां इंडिया में आ रही हैं और कब आ रही हैं और उन गाड़ियों की क्या प्राइस हो सकती है, और भी बहुत कुछ उन सभी गाड़ियों के बारे में बताऊंगा, क्योंकि मैं तो गया था भाई ऑटो एक्सपो में। तो पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि सभी कार्स को 7 हॉल्स के अंदर बांट रखा था और इन सभी हॉल्स में से हॉल नंबर 4 में एक सोलर पैनल से चलने वाली इलेक्ट्रिक कार दिखाई दी, जो कि 5 लाख से कम की प्राइस में इंडिया के अंदर लॉन्च होने वाली है। तो भाई उस गाड़ी को तो देखना बनता है। और हॉल नंबर 14 के अंदर एक बड़ा सा ड्रोन दिखाया गया था, जिसके अंदर आप लोग बैठ के ट्रैवल कर सकते हो, और ये ड्रोन भी इंडिया के अंदर बहुत ही जल्द आने वाला है। तो चलो फिर वीडियो में चलते हैं। तो अब चलते हैं हॉल नंबर 1 पे। और हॉल नंबर 1 में बस टाटा की कार्स दिखाई गई थी, जिसमें आपको अंदर घुसते ही टाटा सफारी, नेक्सॉन, हैरियर, इन तीनों गाड़ियों का बांदीपुर एडिशन देखने को मिलता है। भाई ये नाम थोड़ा सा अजीब सा है। और फिर इस एडिशन के बाद साइड में आपको टाटा कर्व इंजन वाली और बैटरी वाली खड़ी देखने को मिलेगी। और इन गाड़ियों के और बाकी गाड़ियों के उनके स्पेक्स में नीचे वीडियो के अंदर लगा दूंगा, ठीक है, आप लोग उनको रीड कर लेना, जिससे आपका समय बचेगा। और टाटा कर्व के बगल में आपको टाटा सफारी इंजन वाली और टाटा हैरियर ईवी का स्टेल्थ एडिशन देखने को मिलेगा, जिसमें टाटा वालों ने कुछ नया तो नहीं किया है, ठीक है, बस इन दोनों गाड़ियों पर मैट ब्लैक कलर कर दिया है और कुछ भी नया नहीं है भाई। और फिर आगे आप लोगों को भाई टाटा अविन्य का कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा, जो कि बताया जा रहा है 2026 तक लॉन्च हो सकता है। और ये एक इलेक्ट्रिक कार है जो कि आपको 500 किलोमीटर तक की रेंज निकाल के देगी, और वो भी 30 मिनट से कम समय में चार्ज होकर, ऐसा बताया जा रहा है भाई, मैं कुछ नहीं बोल रहा अपनी तरफ से। और फिर आगे जाते ही आपको टाटा सियरा इंजन वाली और टाटा हैरियर ईवी और ओल्ड वाली टाटा सियरा देखने को मिलेगी। और फिर आगे आप लोगों को टाटा पंच का फ्लैक्स फ्यूल वाला वर्जन, सीएनजी वाला वर्जन और ईवी वाला वर्जन देखने को मिलेगा। फ्लैक्स फ्यूल का मतलब होता है कि जिस पेट्रोल के अंदर एथेनॉल की मात्रा 85% होती है, जिसे E85 फ्यूल भी कहते हैं। तो इस तरह के फ्यूल को पेट्रोल के यूज को कम करने के लिए यूज किया जाता है, ताकि पेट्रोल कम से कम इस्तेमाल हो। तो बस भाइयों हॉल नंबर 1 के अंदर इतना ही था। चलते हैं अगले हॉल में। तो अब चलते हैं हॉल नंबर 2 पर। तो हॉल नंबर 2 में 3 कंपनियां थी, MG, होंडा और क्यूमेन। तो पहले बात करते हैं MG के बारे में। तो MG की एक विंटेज कार मिडगेट को दिखाया गया था शुरू में अंदर आते ही, और इसकी तो भाई क्या ही बात करूं, चलो छोड़ो आगे बढ़ते हैं। तो आगे आप लोगों को भाई MG की विंस्टर ईवी देखने को मिलेगी, जो कि अभी हाल फिलहाल में ही लॉन्च हुई थी। अरे यार वही गाड़ी जिसके अंदर सीट्स के नाम पे सोफा लगा दिया था कंपनी वालों ने। और फिर आगे इन लोगों ने अपनी 2 और गाड़ियां दिखाई थी, जो कि नई लॉन्च हुई है, एक MG की M9 और दूसरी MG साइबस्टर। और ये दोनों ही गाड़ियां अप्रैल 2025 में लॉन्च हो सकती है इंडिया के अंदर। और फिर आगे आप लोगों को वही नॉर्मल वाली MG हेक्टर देखने को मिलेगी, बस ऐसी जगह भरने के लिए। फिर आगे आप लोगों को MG की एक और नई गाड़ी MG मैजेस्टर देखने को मिलेगी, जो कि MG ग्लोस्टर की ही बड़ी बहन है। और बाकी MG वालों ने अपनी ग्लोस्टर को भी खड़ा कर रखा था, बस ऐसी जगह भरने के लिए। और फिर आगे आपको MG की 7 ट्रॉफी देखने को मिलेगी। वो भाई 7 ट्रॉफी नहीं भाई, गाड़ी का नाम है ये अजीब सा। मगर भाई ये गाड़ी के बारे में हम ज्यादा बात इसलिए नहीं कर रहे, क्योंकि ये गाड़ी के इंडिया में आने के काफी कम चांसेस है। तो छोड़ो भाई इस गाड़ी को, आगे चलते हैं। आगे आप लोगों को फिर 2 गाड़ियां दिखेगी IM ब्रांड की तरफ से। अब ये IM ब्रांड क्या है मैं आपको बता देता हूँ। IM ब्रांड की जो पेरेंट्स कंपनी है ना, वो है MG मोटर्स, इसलिए MG वालों ने इन 2 गाड़ियों को खड़ा कर रखा था, जिसका नाम है IM6 जो कि एक SUV है, और एक IM5 जो कि एक सेडान है। और ये दोनों ही गाड़ियां इलेक्ट्रिक है। ऐसा बताया जा रहा है कि ये दोनों गाड़ियां 2028 में लॉन्च हो सकती है, मगर मुझे नहीं लगता भाई। और फिर आगे आप लोगों को MG की 2 हाइब्रिड कार देखने को मिलेगी, एक MG HS PHEV और एक MG ZS HEV। और ये दोनों ही गाड़ियां 2025 के एंड में लॉन्च हो सकती है, ऐसा बताया जा रहा है। और फिर आगे होंडा वालों ने अपनी 2 व्हीलर वाली गाड़ियां दिखाई थी, मतलब स्कूटी बाइक दिखाई थी, ठीक है। होंडा वाले अपनी 4 पहिया की गाड़ी देके तो आई नहीं भाई, भूल गए ये लोग, तो इन भुलक्कड़ खा रहे भाई, क्या ही बात करें। उसके बाद आता है एक ब्रांड क्यूमेन। इन लोगों ने अपने इंजन और ट्रांसमिशन वगैरह को दिखाया था, तो मैं उनकी वीडियोस लगा दूंगा, आप लोग देख लेना। तो अब चलते हैं हॉल नंबर 3 पर। तो हॉल नंबर 3 में 3 ब्रांड थे, किया, स्कोडा, ईसुजू। मगर सबसे पहले बात करते हुए चलते हैं किया के बारे में। तो किया ने अपनी पहली गाड़ी कार्निवल ही लिमोजिन को दिखाया था। इस गाड़ी में एक नॉर्मल किया कार्निवल की छत को थोड़ा सा और ऊंचा करके हेडरूम को बढ़ाया गया है, और कुछ स्क्रीन और लग्जरी एलिमेंट को ऐड कर दिया है। और बताया जा रहा है कि इस गाड़ी की जो प्राइस है वो 75 लाख रुपीज एक्स शोरूम इंडिया हो सकती है। और फिर आगे इन लोगों ने भाई नॉर्मल किया कार्निवल को भी दिखाया था, जो कि अक्टूबर 2025 में ही लॉन्च हो रखी है, जिसकी प्राइस इंडिया में 63 लाख एक्स शोरूम इंडिया है। और फिर आगे किया वालों ने किया कैरेंस और किया कैरेंस का एक्स लाइन वाला वेरिएंट दिखाया था,
जो कि भाई कुछ भी नया नहीं था, ये गाड़ी पहले से ही इंडिया में है। और फिर आगे इन लोगों ने सोनेट और सोनेट का एक्स लाइन वाला वेरिएंट दिखाया था। अगेन ये गाड़ियां भी इंडिया के अंदर अवेलेबल है, बस भाई जगह बनने के लिए इन लोगों ने भी ये दोनों गाड़ियां खड़ी कर दी थी। मगर फिर आगे एक नई गाड़ी किया सिरोस इन लोगों ने दिखा रखी थी, जो कि अभी हाल फिलहाल में ही लॉन्च हुई थी। और इस गाड़ी की प्राइस जो है वो फरवरी 2025 में बताएंगे किया वाले, ऐसा बताया जा रहा है। और फिर आगे इन लोगों ने भाई अपनी किया EV6 और किया EV9 को खड़ा कर रखा था, और ये दो गाड़ियां लॉन्च हो रखी है पहले से ही, आप लोगों को पता ही है। तो भाई किया की तरफ से बस इतनी ही गाड़ियां थी। उसके बाद चलते हैं स्कोडा की तरफ। तो स्कोडा ने अपनी वही पुरानी वाली कुसाक को दिखाया था, और फिर आगे इन लोगों ने अपनी न्यू लॉन्च हुई काइलैक को दिखाया था, जिसकी प्राइस शुरू होती है 7.89 लाख से और 14.40 लाख तक जाती है एक्स शोरूम इंडिया। और फिर आगे इन लोगों ने स्कोडा सुपर को दिखाया था, जो कि बताया जा रहा है दिसंबर 2025 में लॉन्च हो सकती है 55 से 60 लाख एक्स शोरूम प्राइस के साथ। और इसके बगल में स्कोडा ऑक्टाविया RS को भी दिखाया था, जो कि बताया जा रहा है जुलाई 2025 में लॉन्च हो सकती है 40-45 लाख में। और फिर आगे स्कोडा ने अपना विजन 7S कॉन्सेप्ट को दिखाया था, जो कि बताया जा रहा है कि 2027 में लॉन्च हो सकती है। और फिर आगे स्कोडा वालों ने अपनी एलरॉक और कोडियाक को शोकेस किया था, और बताया जा रहा है कि भाई ये जो दोनों गाड़ियां हैं, ये दोनों की दोनों गाड़ियां मिड 2025 में इंडिया के अंदर लॉन्च हो सकती है। देखते हैं भाई। उसके बाद बात करते हैं ईसुजू के बारे में। तो ईसुजू ने अपने दो कॉन्सेप्ट पैसेंजर व्हीकल्स को अनरिवील किया था। एक इन लोगों का ईसुजू S-Z कॉन्सेप्ट और एक ईसुजू D-Max EV कॉन्सेप्ट, ये दो गाड़ियां इन लोगों ने दिखाई थी। तो बस भाई ये हॉल नंबर 3 के अंदर बस इतना ही था। तो आप चलते हैं हॉल नंबर 4 में। इस हॉल में भाई 3 ब्रांड्स थे, एक वेलवी, मर्सिडीज, हुंडई। तो पहले बात करते हैं मर्सिडीज के बारे में। तो मर्सिडीज ने अपनी नेक्स्ट जनरेशन CLA का कॉन्सेप्ट शो किया था। बाकी ये इलेक्ट्रिक गाड़ी होने वाली है और ज्यादा इस गाड़ी के बारे में बताया नहीं गया है। और आगे आप लोगों को AMG की SL55 देखने को मिलेगी, जो कि मर्सिडीज की तरफ से एक लौती कन्वर्टेबल है इंडिया के अंदर। और फिर आगे इन लोगों ने मर्सिडीज E क्लास लॉन्ग व्हील बेस AMG लाइन दिखाई थी। ये गाड़ी 6th जनरेशन E क्लास का AMG वाला वेरिएंट है, जो कि इंडिया में लॉन्च होगी या नहीं होगी इसका कोई पता नहीं है। और फिर आगे इन लोगों ने Maybach EQS 680 का नाइट सीरीज दिखाया था। और आगे फिर इन लोगों ने AMG S63 E परफॉर्मेंस को दिखाया था, जो कि S क्लास का हाई परफॉर्मेंस वाला वर्जन है। और ये गाड़ी एक हाइब्रिड कार है, जिसमें आपको पावर काफी बढ़िया मिलती है। और इसके बाद मर्सिडीज वालों ने अपनी G-Wagon का इलेक्ट्रिक वर्जन G580 को दिखाया था, जो कि भाई काफी मस्त गाड़ी है। इस गाड़ी का G10 देख करके तो भाई काफी मजा आया था, एक नंबर गाड़ी है भाई ये। और इसके बाद बात करते हैं हुंडई के बारे में। तो हुंडई वालों ने अपनी क्रेटा का EV वर्जन और एथेनॉल यानी कि फ्लेक्स फ्यूल वाला वर्जन दिखाया था। इन दोनों गाड़ियों में आपको नॉर्मल क्रेटा वाले ही फीचर्स देखने को मिलेंगे। और इसके बाद हुंडई वालों ने अपनी 2 कॉन्सेप्ट E-रिक्शा को दिखाया था। पता नहीं भाई ये हुंडई वाले क्यों रिक्शा बनाने लग रहे हैं। और फिर आगे इन लोगों ने अपने भाई आयोनिक 9 और आयोनिक 5 को दिखाया था, जिसमें आयोनिक 9 की लॉन्च 2025 के एंड में बताई जा रही है। और आयोनिक 5 तो भाई पहले से इंडिया के अंदर लॉन्च है, आपको पता ही है। और फिर आगे हुंडई स्टारिया को दिखाया था, जो कि पेट्रोल डीजल इंजन के साथ इंडिया में 2025 के एंड में लॉन्च हो सकती है 60 लाख एक्स शोरूम प्राइस में। और फिर आगे इन लोगों ने नेक्सो दिखाई थी, जो कि हाइड्रोजन यूज करके इलेक्ट्रिसिटी बनाकर इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है, मतलब इलेक्ट्रिक गाड़ी है। मगर मुझे इस गाड़ी के इंडिया में आने के काफी कम चांस लग रहे हैं, क्योंकि भाई अभी तो EV का दौर शुरू हुआ है। और उसके बाद सोलर पैनल से चलने वाली गाड़ी दिखाई गई थी, इसका नाम है वेबी ईवा। इस गाड़ी की जो प्राइस है वो 3 से 4 लाख रुपए हो सकती है इंडिया के अंदर। और इस गाड़ी का जो लॉन्च है वो 2026 में बताया जा रहा है। तो भाई बढ़िया गाड़ी है। तो अब चलते हैं हॉल नंबर 5 पर। तो हॉल नंबर 5 में 2 कंपनियां थी, एक मारुति सुजुकी और एक लेक्सस। मारुति वालों ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक SUV ई विटारो को रिवील किया था, जिसमें आप लोगों को 2 बैटरी पैक देखने को मिलेंगे, एक 49 किलोवाट आवर की और एक 61 किलोवाट आवर की। और इस गाड़ी की जो प्राइस है वो मार्च 2025 में बताई जाएगी ऑफिशियली। और बाकी मारुति वालों ने इनविटो, नई डिजायर, नई स्विफ्ट, ग्रैंड विटारा, फ्रॉन्क्स, ब्रेजा, जिमनी, इन सभी गाड़ियों का एक कॉस्मेटिक चेंज वाला वर्जन दिखाया था, जिसमें इन लोगों ने इन गाड़ियों पे कुछ ग्राफिक्स लगा दिए थे और कुछ छोटी मोटी चीजें ऐड कर दी थी। और इनको मारुति वाले कॉन्सेप्ट बोल रहे थे, मतलब कि ये नकली गाड़ियां फ्यूचर में लॉन्च होगी। अरे भाई ये काम तो करोड़ बाग वाले एक दिन के अंदर कर देते, ये मारुति वाले भाई सबको पागल बना रहे हैं। और इसके बाद मारुति वालों ने अपनी वैगनार का फ्लेक्स फ्यूल वाला वेरिएंट भी दिखाया था, मतलब वही E85 एथेनॉल फ्यूल से चलने वाली गाड़ी। बस इतना ही था भाई मारुति की तरफ से। और यही हाल भाई लेक्सस वालों का भी था। लेक्सस ने भी अपनी बस 2 ही कॉन्सेप्ट व्हीकल दिखाए थे, एक LF-ZC कॉन्सेप्ट और दूसरा ROV कॉन्सेप्ट। बस ये 2 गाड़ियां इन लोगों ने नहीं दिखाई थी इंडिया में। और बाकी सारी गाड़ियां जो इंडिया में पहले से ही लेक्सस वाले बेच रहे हैं, वही गाड़ियां लेक्सस ने ऑटो एक्सपो के अंदर दिखाई थी, जैसे कि ES300 है, RX
500H F Sport, LM 350H अल्ट्रा लग्जरी और NX 350H ओवर ट्रेल और LX 500D। ये 5 गाड़ियां इन लोगों ने दिखाई थी जो कि ये लोग पहले से ही बेच रहे हैं इंडिया के अंदर। बस इतनी ही गाड़ियां थी हॉल नंबर 5 के अंदर। तो भाई अब चलते हैं हॉल नंबर 6 में। तो हॉल नंबर 6 में टोयोटा, BYD, BMW, मिनी, पोर्श इन कंपनियों की गाड़ियां दिखाई गई थी। तो पहले बात करते हैं टोयोटा के बारे में। तो टोयोटा ने भाई कुछ खास तो दिखाया नहीं था, जैसे कि फ्रोंक्स की कॉपी, बलिनो की कॉपी और अर्टिगा की कॉपी दिखाई थी, और इनोवा हाई क्रॉस, वेलफायर, इनोवा क्रिस्टा, लैंड क्रूजर और नई वाली कैमरी और फॉर्च्यूनर लेजेंडर, ये गाड़ियां इन लोगों ने दिखाई थी जो कि भाई पहले से ही लॉन्च हो रखी है। टोयोटा वालों ने नया दिखाया था तो वो था लैंड क्रूजर GR स्पोर्ट, जो कि बताया जा रहा है कि सेकंड हाफ 2025 में लॉन्च हो सकता है इंडिया के अंदर। और फिर इन लोगों ने भाई मारुति ई विटारा की कॉपी अर्बन क्रूजर EV, ये गाड़ी मारुति ई विटारा के लॉन्च के बाद लॉन्च होगी, और ये दोनों ही गाड़ियां भाई बिल्कुल सेम होगी अंदर से, बाहर से ये दोनों गाड़ियां भाई अलग अलग दिखेगी। इसके बाद टोयोटा वालों ने अपनी BZ4X BEV को रिवील किया था, और ऐसा बताया जा रहा है कि भाई इस गाड़ी को भी अप्रैल 2025 में इंडिया के अंदर लॉन्च किया जा सकता है। और फिर आगे इन लोगों ने अपना एक कॉन्सेप्ट व्हीकल दिखाया था जिसका नाम है X-Van, और इस व्हीकल की इन लोगों ने ना ही प्राइस बताई थी और ना ही लॉन्च डेट बताई थी, क्योंकि भाई ये एक कॉन्सेप्ट है। और फिर बाकी टोयोटा वालों ने अपनी हाइलैक्स के 6 अलग अलग वर्जन दिखाए थे, जिनकी आप ये वीडियो देख लो, ठीक है। और बस भाई इतना ही था टोयोटा की तरफ से। तो अब बात करते हैं BMW के बारे में। तो BMW और मिनी इन दोनों की गाड़ियां एक साथ खड़ी थी, क्योंकि मिनी जो है वो BMW के अंडर ही आती है। तो BMW ने अपनी ऑटो एक्सपो के अंदर 2 गाड़ियां लॉन्च करी थी। एक BMW iX1 लॉन्ग व्हील बेस, जिसकी प्राइस 49 लाख रुपीज एक्स शोरूम इंडिया है, और दूसरी इनकी गाड़ी थी BMW X3, जिसकी प्राइस 75.80 से 77.80 लाख एक्स शोरूम इंडिया है। और उसके बाद इन लोगों ने अपनी वही पुरानी गाड़ियां ही दिखाई थी, जैसे कि BMW M4, BMW M5, BMW M5 लॉन्ग व्हील बेस, BMW M2 और BMW की i7। उसके बाद मिनी वालों ने मिनी कूपर का JCW पैक लॉन्च किया था ऑटो एक्सपो के अंदर 55.90 लाख एक्स शोरूम इंडिया प्राइस में। और बाकी इन लोगों ने अपनी 2 पुराने मॉडल्स ही दिखाए थे, जैसे कि मिनी कंट्रीमैन EV और एक मिनी कूपर S। बस इतना ही था भाई BMW और मिनी की तरफ से। मगर BMW की सबसे बढ़िया चीज वो थी BMW की ड्रिप। भाई आप भी देखो भाई, क्यों भाई मस्त थी ना ड्रिफ्ट। तो भाई अब बात करते हैं BYD के बारे में। तो BYD ने अपनी यांगवांग U8 दिखाई थी। ये गाड़ी एक ही जगह पे खड़े होके पूरी 360 घूम जाती है, और अगर आपको ये भी कम लग रहा है तो मैं आपको बता दूं ये गाड़ी पानी के ऊपर भी चल लेती है। तो भाई ये गाड़ी एकदम खतरनाक है, मगर ये गाड़ी इंडिया के अंदर नहीं आएगी। मगर BYD की Sea Lion 6 इंडिया के अंदर जरूर आने वाली है, और ये गाड़ी एक प्लग इन हाइब्रिड होने वाली है। बाकी BYD ने अपनी पुरानी लॉन्च हुई गाड़ियां ही दिखाई थी, जैसे कि BYD E-Max 7, BYD Seal, BYD Sea Lion 7, BYD Auto 3, ये गाड़ियां BYD की दिखाई गई थी। तो अब बात करते हैं पोर्श के बारे में। तो पोर्श की तरफ से सिर्फ 4 गाड़ियां दिखाई गई थी, और वो भी पुरानी ही गाड़ियां थी, मतलब कोई ऐसा नया लॉन्च नहीं हुआ था। और वो गाड़ियां थी पोर्श 911, पोर्श पैनामेरा GTS, पोर्श मकान टर्बो, और फिर इन लोगों ने दिखाई थी वो 300 ऐसे वाली पोर्श टाइकन, अरे भाई वो पुणे के केस वाली। तो बस यही वो 4 गाड़ियां थी पोर्श की तरफ से। तो अब बात करते हैं हॉल नंबर 14 के बारे में। तो इस हॉल के अंदर मेनली 3 कंपनियां थी, एक महिंद्रा और एक नया ब्रांड विनफास्ट और एक इंडिया की कंपनी सरला एविएशन। तो पहले बात करते हैं महिंद्रा के बारे में। तो महिंद्रा ने अपनी 2024 में लॉन्च हुई सभी गाड़ियों को दिखाया था, जैसे कि महिंद्रा की XUV 3XO, थार रॉक और BE6, XCV 9E, जिसमें से XUV 3XO और थार रॉक्स के बारे में तो आप लोगों को पता ही है, मगर मेन बात करते हैं हम लोग BE6 और XCV 9 के बारे में। तो ये दोनों ही गाड़ियां भाई रियल व्हील ड्राइव के साथ आएगी, और ये दोनों ही गाड़ियों में 2 बैटरी ऑप्शन देखने को मिलेंगे। एक 59 किलोवाट आवर की बैटरी आपको 535 किलोमीटर तक की रेंज निकाल के दे देगी, और 79 वाली बैटरी आपको 680 प्लस किलोमीटर की रेंज निकाल के दे देगी। और फिर एक नई वियतनाम की कंपनी विनफास्ट इंडिया में अपनी EV कार्स को बनाने के लिए रेडी है। इस कंपनी की 2 गाड़ियां सितंबर 2025 में इंडिया के अंदर लॉन्च हो सकती है, जिसमें VF7 की प्राइस 60 से 65 लाख रुपए एक्स शोरूम इंडिया हो सकती है, और VF6 की प्राइस 30 लाख रुपए एक्स शोरूम इंडिया हो सकती है। बाकी ये जो प्राइस है ये और भी कम हो सकती है, क्योंकि विनफास्ट वाले इंडिया के अंदर तमिलनाडु में अपना एक प्लांट सेटअप कर रहे हैं, जो कि अभी बन रहा है। तो अगर वो प्लांट बन जाता है तो इन गाड़ियों की जो प्राइस है वो और भी ज्यादा कम हो जाएगी। और इस ब्रांड ने अपनी VF E34, VF8, VF9,
VF3 को भी दिखाया था। ये गाड़ियां 2026 तक इंडिया के अंदर लॉन्च हो सकती है ऐसा बताया जा रहा है। और बाकी विनफास्ट का एक कॉन्सेप्ट VF वाइड था जो कि एक इलेक्ट्रिक पिकअप ट्रक है और ये भी बताया जा रहा है कि भाई नवंबर 2025 में लॉन्च हो सकता है। बाकी मुझे नहीं लगता भाई, कम चांस है, आप मान के चलो। और फिर एक कंपनी सरला एविएशन, इन लोगों ने अपना एक एयर कैप कॉन्सेप्ट दिखाया था ऑटो एक्सपो के अंदर। ये एक इंडियन कंपनी है जो कि अपने शून्य, जो कि इनके प्रोडक्ट का नाम है, इसको ओला उबर की तरह ही एयर कैप की सर्विस बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई जैसे सिटीज में 2028 तक ये लोग लॉन्च कर देंगे, जिसके अंदर लोग बैठ करके ट्रैवल कर सकेंगे। तो भाई बढ़िया आइडिया है। तो बस भाइयों इतनी ही कार्स थी ऑटो एक्सपो में। तो आप कमेंट में बताना आपको इनमें से कौन सी गाड़ी पसंद आई, और अगर आपको इनमें से कोई सी भी गाड़ी पसंद नहीं आई है तो आप मेरी इस वीडियो को जाकर के देख सकते हो। इस वीडियो के अंदर मैंने 2025 में लॉन्च होने वाली 16 कमाल की कार्स के बारे में बताया है। हो सकता है कि आपको इन 16 में से कोई सी एक गाड़ी पसंद आ जाए। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। ओके भाइयों, बाय।